वेलकम बैक टू सबसे बड़े पाकिस्तान। और बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना के वार अगरचे कमज़ोर पड़ गए हैं मगर अभी भी केसेस रिपोर्ट होने और हलाकतों का सिलसिला जारी। और मुल्क में मजमूई अमवात की बात कर लें तो उसकी तादाद 28,000 से ज़ायद हो गई है। और आलमी वबा का सर कुचलने के लिए NCOC ने वैक्सीन ना लगवाने वालों से राबता करने और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए कायल करने का फैसला किया। और मरकजी हदफ वो अजला होंगे जहाँ वैक्सीन शुदा अफराद की शरह दूसरे अजला से कम है। बिल्कुल ऐसी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात कर लें तो उसके नुमाइंदे के मुताबिक कम आमदनी वाले ममालिक को आधे फीसद से भी कम वैक्सीन फराहम की गई है। कोविड-19 को तबाही फैलाते 2 साल हो गए मगर गरीब ममालिक की अगर हम बात कर लें तो अभी तक मजमूई तौर पर 0.3% वैक्सीन ही मिली है। अमीर ममालिक कोरोना वैक्सीन की तकसीम पर भी शुरू से ही अदम मुसावात का मुजाहरा करते आ रहे हैं और इन ममालिक ने अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा वैक्सीन खरीद कर ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी, जबकि गरीब ममालिक मुंह देखते ही रह गए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो अमीर ममालिक जितनी तादाद में वैक्सीन के ऑर्डर दे चुके हैं उनमें से उन मुल्कों की तमाम आबादी को 3 मरतबा से ज़्यादा भी वैक्सीनेट किया जा सकता है। बिल्कुल UN ने इसीलिए कहा था कि जो अब इस तरह के ममालिक या मगरबी ममालिक की ख़ास तौर पर उन्होंने बात की थी कि जहाँ पर आप तीसरी डोज़ लगाने के लिए कह रहे हैं कि आप लोग वैक्सीन जो है वो मांग रहे हैं, आप लोग इस तरह ना करें। आप 2 डोज़ के बाद जो तीसरी डोज़ है वो ना मंगवाएं, बल्कि जो गरीब ममालिक हैं उनको ये वैक्सीन जो है वो भेजवाने दें ताकि उन लोगों की जो आबादी है उनको भी वैक्सीनेट किया जा सके। क्योंकि अगर हम ओवरऑल वैक्सीनेट होंगे तभी हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसी वबा है जो कि अगर 2 या 3 भी पेशेंट्स बाकी रह जाते हैं, इस वायरस में मुब्तला होकर रह जाते हैं, तो फिर भी ये फैल सकता है और सारी दुनिया को वैसे ही खतरा होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप बात कर रहे हैं। मतलब आपने इसको आलमी वबा डिक्लेयर किया, आलमी वबा डिक्लेयर करके फिर आपने कहा जी कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, फिर इधर से उधर, उधर से इधर लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर आप ये कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि जब आप इस तरीके से अदम मुसावात का सबूत दे रहे होंगे और आप उन ममालिक को जो बेचारे गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अवाम को वैक्सीनेट नहीं कर सकते होंगे, तो आप भी सेफ रहेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी हवाले से हम बात करेंगे। सदर PMA अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अशरफ साहब। अगर हम बात करें अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की जिन्होंने कहा है कि कम आमदनी वाले ममालिक को आधे फीसद से भी कम वैक्सीन फराहम की गई है, इतने ज़्यादा इम्तियाजी सलूक की वजह आखिर क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? थैंक यू वेरी मच जी। एक देखिए कि जो दुनिया के अंदर बदकिस्मती से पहले हम एक कोल्ड वॉर कहते थे कि दुनिया जो है एक कोल्ड वॉर के साथ गुजर रही है, और अब बदकिस्मती से कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ गया है। अब ये जो मतलब वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, अब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं, ये कारोबार है। मतलब कैसी, एक तो आप अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन है और इसके बारे में मतलब सब WHO के जो चीफ हैं वो कह चुके हैं, फिर इसके अलावा जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है वो कह चुके हैं, डिफरेंट तंजीमें जो है इसके बारे में बहुत मतलब लाउडली दे हैव लाउडेड अबाउट इट कि जो डिस्क्रिमिनेशन जिसका आपने कहा फरमाया जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बदकिस्मती और इससे भी बढ़ के है कि अब इन्होंने ये है कि बरतानिया और अमेरिका बहादुर या उससे इन्फ्लुएंस कंट्रीज हैं, उन्होंने जब ये कहा कि जी हमने एक मुल्क की वैक्सीन नहीं माननी, बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात है कि चाइना इज द ओनली कंट्री अगर देखें कि जिसने कोविड-19 के ऊपर कंप्लीट किस्म का वहां पे मतलब कंट्रोल हासिल किया। चीन मतलब उनमें से है वुहान जहाँ पे कि पहले 2019 के अंदर आया और जिंदगी वहां पे बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब दैट इज देयर हेल्थ सिस्टम व्हाट दे हैव। और वैक्सीन जब लगाई है उन्होंने अपने मुल्क के अंदर वो की। फिर आपके साथ एक और शेयर करूं कि जब ये नई हमारे पास वेरिएंट आई जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंडियन वेरिएंट जिसको कहते हैं, इसके ऊपर श्रीलंकस ने जो यहाँ पे ये किया इन्वेस्टिगेशंस की और वहाँ पे रिसर्च की, तो पता चला कि इसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा मुअस्सर है दैट इज द चाइनीज वैक्सीन। तो ये अब दुनिया के अंदर बदकिस्मती से जो ट्रेड और एक कॉर्पोरेट कल्चर का आ गया कि इस मुल्क की वैक्सीन आप खरीदेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे ट्रैवलिंग की खातिर बनी। और बदकिस्मती है कि सऊदी अरब मतलब वेरी न्यूट्रल कंट्री हम समझते हैं मजहबी एतबार से, और बाकी उन्होंने भी जैसे किया कि पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान ने मतलब जो सबसे ज्यादा हमने वैक्सीन की दैट वाज द चाइनीज हु हैज हेल्प्ड अस, कि हमारे यहाँ जिन्होंने वैक्सीन दी है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। और लेकिन दुनिया को जैसे पोलियो के लिए आज हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर पोलियो का अगर एक केस दिया है तो दुनिया महफूज नहीं है, इसी तरह से किसी एक मुल्क और एक खित्ते को 70-80% वैक्सीनेशन कराने से ये मकसद नहीं है कि वहाँ पे लोग जो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा मसला इसमें ये भी है मामले के अंदर कि
अब ये तासुर उभरना शुरू हो गया है कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इन्होंने तो इसको बिजनेस का जरिया बना दिया है कि अच्छा चीन की वैक्सीन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फलां की वैक्सीन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये 4-5 वैक्सीन हैं सिर्फ यही एक्सेप्ट कर रहे होंगे ताकि आपको वही वैक्सीन खरीदनी पड़े और हमारा जो है ख़जाने को फ़ायदा हो रहा हो। इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, लोगों के जहनों में ये सवालात उठ रहे हैं, ये बिजनेस हो रहा है, ये अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए लोग वैक्सीनेट भी नहीं करवाना चाह रहे कि ये तो भाईजान बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो ये कहना कि मतलब ये बिजनेस हो रहा है, इसमें मेरी खुद जाती तौर पे कोई दूसरी राय नहीं है कि ये बिजनेस हो रहा है, पक्की मतलब ये कंफर्म है इसके लिए, एंड आई एम आल्सो वन ऑफ दोस हु बिलीव्स कि ये बिजनेस हो रहा है। लेकिन ये कहना कि हमने वैक्सीन ही करवानी चाहिए, अगर पानी बिकना शुरू हो जाए तो डज नॉट मीन भाई कि हम पानी उसकी जरूरत खत्म हो गई है, मतलब वी हैव टू, मजबूरी है हमारी। लेकिन ये बददियानती होगी कि हमने फलां वाला पानी जो है वो मतलब कबूल करना है और फलां वाला पानी जो नुकसानदेह हो जाएगा। पानी अल्लाह की नेमत है, सबके साथ, इंसान का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हवा अल्लाह की नेमत है, सबके साथ एक सी है। एंड दैट सेम स्टैंड्स टू कि ये जो बददियानती है, मैं समझता हूँ एक डेवलप्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड, जिसको मैं सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड समझता हूँ कि हम फलां वैक्सीन को कबूल करेंगे, फलां वैक्सीन को कबूल नहीं करेंगे। आई थिंक इसके अंदर अक़वाम आलम को, दुनिया को सामने आना चाहिए और उन कुव्वतों के खिलाफ मतलब बात करनी चाहिए और उनको मतलब अगर नहीं है तो दुनिया को इनके बगैर ये नहीं है कि दुनिया को खत्म हो जाती है। अगर बरतानिया अमेरिका बहादुर अमेरिका वाले आ रहे हैं ना, व्हाई द फॉरेन मिनिस्टर हैज रिटन अ लेटर कि उनको एग्जेम्पशन ही दे दी जाए। अभी अफगानिस्तान से हमारे साथ से लोग गए तो उनको एग्जेम्पशन है, उनको जी हमने रखना नहीं, हमारे जब लोग जाएंगे उनके कपड़े भी उतारे जाएंगे। तो ये जो है जब तक एक लोग खुद अपना इज्जत, अपने वकार की बात नहीं करेंगे, जब रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करेंगे, तो फिर जो चीजें इसी किस्म की देखने आएगी और वो फिर एक मतलब बन जाएगा कि ये जी एक सुपीरियर क्लास है, ये बेचारे गरीब, जैसे आप कह रहे हैं। मैं तो नहीं कहता गरीब मुल्क है, वी आर मतलब कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये एक रिलेटिव टर्म है। और मैं एक चीज आपसे शेयर करूं कि ये अगेन आई से सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज कि सबसे बुरा कोविड का जो बुरा दैट वाज द अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर हुआ, बिल्कुल ऐसे जो सबसे ज्यादा उनके साथ, एंड द कंट्रीज जिनके साथ समझाता जाता है कि अंडर डेवलपिंग है, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आपके सामने आपकी मिसाल है कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज अल्लाह ताला के खास करम नवाजी हमारे साथ है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बता दीजिएगा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर लें। दूसरा एक इशू आजकल बच्चों के हवाले से चल रहा है, जो स्कूल इंतज़ामिया की बात कर लें, एसोसिएशंस की बात कर लें, वो ये कह रहे हैं कि ये स्कूलों की ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बड़े मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी ही होनी चाहिए कि वो अपनी निगरानी में अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, हम ये ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। PMA का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि ये किसी एक की जिम्मेदारी के साथ कहना ये गालिबन ये दुरुस्त नहीं होगा। ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इज्तिमाई जिम्मेदारी के अंदर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और हुकूमत से बढ़ के मैं समझता हूँ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, उन इदारों की जिम्मेदारी है जो इनको साथ करते हैं। अकेली हुकूमत ये समझता है कि हुकूमत करेगी, यस इस हद तक मैं दुरुस्त मैं समझता हूँ कि इट इज नॉट अ सिंपल कि आप पोलियो के कतरे पिला रहे हो और उसके साथ कोई रिएक्शन या ऐसा चीज नहीं है। और अभी तक हम समझते हैं कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम और किसी के साथ भी सॉर्ट ऑफ कोई रिएक्शन हो सकता है। आई डोंट से कॉम्प्लिकेशन, कोई अगर कोई खुदा न खास्ता रिएक्शन होता है तो स्कूल के अंदर आप जाहिर है कि नहीं, तो इन इंतजामात को हुकूमत को देखना चाहिए, महकमा सेहत को ये देखना चाहिए। लेकिन स्कूल के अफराद को ये कहना कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम ऐसे नहीं है, तो भाई आप बाप की दर्जा ऐसे तो नहीं मिल जाता। यू हैव टू कंट्रीब्यूट विद द सोसाइटी, तो उसके साथ बट इट हैज ऑल टू बी द वेरी कलेक्टिव एफर्ट और कलेक्टिवली हमारे इसके साथ होना चाहिए कि जिसके अंदर स्कूल्स भी उतने जिम्मेदार हैं या उनका फर्ज बनता है। मैं समझता हूँ हमारा एज अ सिविल सोसाइटी, एज अ पेरेंट्स उतना ही बनता है, आप दोस्तों का उतना ही बनता है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, हम लोगों को एक साथ जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सुबह सवेरे पास से आप गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हुकूमतों के साथ साथ रियासत की और पेरेंट्स की और स्कूल की भी जिम्मेदारी है इसके ऊपर काम करना। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये वो ममालिक जो वैक्सीन इकट्ठी किए जा रहे हैं और दूसरे ममालिक जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने नाम दिया, तो वो मतलब कि हैरत की बात है। और
दूसरा ये कह देना कि जी कि जिस तरह से असद उमर साहब भी कह रहे थे कि बरतानिया कह रहा है कि जी कि हम सिर्फ गोरी वैक्सीन जो है उसको मानते हैं, और आप देख लें कि हालात भी सबसे ज़्यादा आप लोगों के पास ही चाइनीज़ खराब हुए वैक्सीन जो है वो उसको माना भी नहीं जा रहा है कहीं पर भी। अगर हम देखें कि अगर किसी ने आउट ऑफ कंट्री अगर ट्रैवल करना है तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा दिया कि जी अगर ये वाले जो आपने वैक्सीन चीनी वैक्सीन जो लगाई है तो फिर उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पता नहीं अब ये चीनी वैक्सीन से खौफ है या चाइना से वैसे एक खौफ है इन तमाम ताकतों को, ये हम सब अच्छी तरह से खैर अंडरस्टैंड करते हैं कि ये तमाम पॉलिटिकली फैसले किए जा रहे होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि अच्छा वैसे एक ना छोटे होते एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद होती है और बच्चा शायद उस पर इतना ज़्यादा मुंह नहीं बना रहा होता, वो क्या होती है? मुंह नहीं बना रहा होता, मुझे तो इस बारे में नहीं पता लग रहा है। कोई समझ नहीं लगी कोई समझ नहीं लगी। मुंह वैसे बच्चे हर चीज़ में बना रहे होते हैं। लगता है कि बच्चे अंडा खाते हुए जो है ना मुंह नहीं बना रहे होते हैं, वो खा लेते हैं क्योंकि उसकी ऑप्शंस जो माएँ होती हैं उनके पास बहुत होती हैं कि इस तरह से बना दूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात भी है। अच्छा हम क्या इसके लिए ये कहा जाता है कि सर्दी हो या गर्मी हो, संडे हो या मंडे हो, आप रोज़ अंडे खा सकते हैं, ऐसी कोई मसला इसमें नहीं होता कि हम लोग सुनते हैं ना कि अंडे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, अंडे लेने नहीं चाहिए अपने एग्जाम में, बाकी संडे हाँ एग्जाम्स में लेने चाहिए, वैसे खाने सिर्फ जो है ना बच्चों के मुंह बन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा दुनिया भर में आज अंडों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और हर साल अक्टूबर के दूसरे जुमे को ये दिन मनाया जाता है और आज भी हम ये दिन मना रहे हैं जिसका मकसद ये पैगाम देना है कि अंडे सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक हैं। इसके ऊपर शाइस्ता शेख ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको पहले वो दिखा देते हैं। तराई यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी साइंसेज की जानिब से अंडों के आलमी दिन के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें अंडे की अफादियत और इंसानी जान के लिए इसकी जरूरत को उजागर किया गया। मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर रोबीना फारूक ने तलबा की जानिब से सजाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। एक ही एग है जो एक सेल है जिससे पूरा चिक बनता है, तो इसका मतलब है कि उसमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है और वो हमारे लिए एक हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जो एग है वो एक एनर्जी फोटोन है, एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन रिच डाइट है। बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन डिपेंडेंट होते हैं। माहिरीन भी कोरोना वबा के दौरान कुव्वत मुदाफियत बेहतर बनाने के लिए अंडे को मुफीद गर्दानते हैं। अपने डाइट में अंडे को लाजमी शामिल करें क्योंकि वो एक उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कंपोजिशन है, उसमें वो सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड मौजूद हैं जो कि एक मुकम्मल ग़िज़ा में होते हैं। सो आज के दिन को मनाने का मकसद एक तो ये है कि हम अंडे की अफादियत उजागर करें। अब देखते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। ओपन मार्केट में एक अंडा 20 रुपए का मिल रहा है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम सवाल करते हैं कि रोजाना 2 अंडे खाएं तो एक फर्द पर 40 रुपए खर्च कैसे बर्दाश्त करें। पहले तो अंडा तकरीबन 10 रुपए का मिल रहा था, अभी 20 रुपए का मिल रहा है। तो ये हम एक बंदा जो है 40 रुपए के डेली अंडे खाए, तो हुकूमत पंजाब से हमारी गुजारिश है कि अंडों की कीमत कम की जाए। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि एक सस्ती प्रोटीन है, इस पर बराए मेहरबानी ये तो अवाम की पहुँच में रहने दें और इस पे सब्सिडी दें। एक अंडे की जर्दी में विटामिन ए, डी, ई, के, फोलिक एसिड पाया जाता है, जिससे आम शहरी को मुस्तफीद होने के लिए हुकूमत को इनकी कीमतों का अदराक भी करना होगा। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। तो ये खुद से रिपोर्ट आपने देखी अंडों के आलमी दिन पर शाइस्ता ने बनाई है और इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम बात करेंगे। सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सारा। सबसे पहले तो आज जिस तरह से अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हमें इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि फार्म का अंडा या देसी अंडा, दोनों के फ़वाइद एक जैसे हैं या फिर डिफरेंट? डिपेंड करता है कि आपने जो चिकन जो है आपका जो मुर्गी, आप उसको किस तरह की ग़िज़ा दे रहे हैं। अगर तो आप उसको बहुत मतलब इस तरह की ग़िज़ा दे रहे हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, तो वो इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है जो उसका अंडा होता है, तो उसकी ग़िज़ा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो देसी अंडे निस्बतन जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और दूसरा ये भी है कि इसकी ग़िज़ाइयत इतनी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसमें तमाम आपके न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, यानी आपको सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहे हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, फिर सेलेनियम, उसके अलावा आपको जो है B6, B12, ये सारे जो हैं विटामिन्स और मिनरल्स इसमें मिल जाते हैं।
तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए मुझे लगता है हर रोज़ एक अंडा लाजमी आपको लेना चाहिए। अच्छा, ये भी एक है कि जी जर्दी नहीं खानी चाहिए या बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ये मतलब कि मिथ है? बिल्कुल मिथ है। आप जर्दी के साथ खा सकते हैं अनलेस कि आपको कोई कंडीशन है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर किसी को जो है हार्ट का इशू है या किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत इंक्रीज है, उस सूरत में कई सूरतों में हम लोग मना कर देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। लेकिन मोस्टली अगर आप एक अंडा रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। ये हरगिज़ ना समझें कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी जो आप डाइट से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, आपके अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, अराउंड 186 to 200 मिलीग्राम के बीच होता है। तो वो आपका जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ कर देता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसका डायरेक्टली ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं कि डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्चुअली में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है, लेकिन मोस्टली एक अंडे खाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, यानी कि तो आप एक पूरा अंडा जी बिल्कुल खा सकते हैं और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों उसमें के लिए? हाँ जी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए उसमें प्रोटीन्स इतनी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है और आपके जैसे कहते हैं ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कभी ना कीजिएगा कि भाई आपने उसकी जर्दी अलग कर देनी है और आपने जो है सिर्फ एग डाइट कर रहे होते हैं वो सिर्फ मतलब एग डाइट पे आ जाते हैं, वो कितनी ठीक है नहीं ठीक और कितने अंडे खाने चाहिए, मैक्सिमम ये रेंज है, इससे ज़्यादा ना खाएं? देखें, वैसे अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर 300 मिलीग्राम से कम आपको कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। ठीक है, तो 300 मिलीग्राम यानी मैक्सिमम क्वांटिटी है और एक अंडे में मैंने आपको बताया कि 200 मिलीग्राम वहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। तो पूरे दिन में आप जितना भी फूड का इंटेक करेंगे ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल की जो है वो अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो आप इतना ज़्यादा भी अंडों का इंटेक नहीं कर सकते कि आप दिन में 6 अंडे जैसे कई लोग खाना शुरू कर देते हैं या 8 अंडे के। अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो ज़्यादा अंडों का इंटेक करना शुरू कर दें। तो प्रोटीन्स के और भी बहुत सारे जिसे कहते हैं कि सोर्सेज हैं, तो आप सोर्सेज चेंज करें अपने लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात ये कि बच्चों को खास तौर पे जब वो 6 मंथ्स के बाद जिससे उनके वीनिंग वाला स्टार्ट होता है तो फिर उसमें उनको होता है कि अंडा जो दिया जाता है जी वो उसको कौन सी फॉर्म में देना चाहिए? लाइक ज़्यादातर लोग जो है वो हाफ बॉयल पसंद नहीं करते, जो फुल बॉयल होता है वो खाना चाहिए। मेरे तरह के भी लोग नहीं, फुल बॉयल ही खाना चाहिए। आप जो है अच्छे तरीके से उसे कुक करके जो है यूज़ करें। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप हाफ कुक भी यूज़ करें तो कई दफ़ा वो कंटामिनेटेड भी होता है, उसके ऊपर जो है कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बच्चों में अक्सर औकात एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाता है। तो हाफ बॉयल तो आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। उसको हाँ फुली बॉयल यूज़ करें। बहुत सारी बातें होती है कि हाफ बॉयल बच्चों को खिला दें, वो थोड़ा नहीं, उसमें और भी चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी में जो बायोटिन है, एक जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट वाइटामिन है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है अगर अंडा सही से कुक ना हो, क्योंकि उसमें एक सर्टेन प्रोटीन है जो उसके साथ बाइंड हो जाता है और जो है उसको बॉडी से एक्सक्रीट होता है। अंडे का भी कोई टाइम होना चाहिए कि ज़्यादा बेहतर है कि इस टाइम ले लें या फिर नहीं पूरे दिन में किसी वक्त? नहीं, पूरे दिन में आप किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। अंडे की आप इतनी सारी डिशेस बनाते हैं पूरे दिन, हम लोग तो सालों में भी यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग सुबह के नाश्ते से लेके पूरे दिन में आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरे मतलब कि मुख्तलिफ हम बात कर रहे थे कि अक़साम है, वो मुख्तलिफ तरीके हैं कि इस तरह से भी चीज़ भी डाल दी, ये चीज़ भी डाल दी, ये सारा कुछ कर लिया। सबसे बेहतरीन क्या है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, जिस तरह से इकरा भी बात कर रही थी कि सबसे बेहतर है कि बच्चा खाए सही, लेकिन किस तरह से खाए? वो बॉयल फॉर्म में भी खा सकते हैं, आप स्क्रैम्बल्ड एग्स बना सकते हैं। ठीक है, आप ऑमलेट बना सकते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दें क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स से भागते हैं। तो आप जो ऑमलेट्स बनाते हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स जो है ऐड कर दिया करें ताकि उनको भी इतना आइडिया हो और उनका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। तो कई दफ़ा जो है जो ज़रा ओल्डर एज के बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा तंग करते हैं कि भाई हमने ये नहीं खाना है, ये वो वेजिटेबल्स नहीं खानी, तो आप वो ऐड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, साथ में उस तरह की डिशेज़ भी बना सकते हैं। तो उस तरह बस आपने अंडा किसी तरीके से देना है, अब आप किसी भी फॉर्म में उनको जो है वो बना के दे सकते हैं। जैसे एक कुछ होता है जैसे मौसम के हवाले से भी लोग बड़ा बात करते हैं कि गर्मियों में अंडे कम खाने चाहिए और सर्दियों में खाने चाहिए ज़्यादा। इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं कि गर्मियों में अंडे बाकी में नहीं खाने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आप हर रोज गर्मी हो जाती है। नहीं, आप थ्रू आउट द ईयर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अंडा आपको कुछ भी नहीं कहता अगर आप एक रोज़ नाश्ते में यूज़ कर लेते हैं। रोज़ अगर एक अंडा खा रहे, वैसे तो हमें कहा जाता है रोज़ अंडा ना खाओ, गर्मी हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो सारी ज़िंदगी खा रही हूँ। यानी कि ये सारी बातें बनी हुई हैं? नहीं, सारी बातें, सारी मिथ्स हैं बेसिकली। बस आप रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, रिसर्चेस हो चुकी हैं कि ऐसे ये सारे मिथ्स हैं, खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल को लेके जो है ये भी सारे मिथ्स हैं, इन पे भी रिसर्चेस हो चुकी है कि अराउंड 70% लोग जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल इससे इंक्रीज़ नहीं होता। हाँ, कोई 30% ऐसे होते हैं जिनके ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों या वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वो एलर्जिक हों या उनका हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है थोड़ा सा रेज़ हो जाए, बहुत ही कम अमाउंट में रेज़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा रेज़ नहीं होता क्योंकि
क्योंकि आप एक दिन में कितने अंडे खा लेते हैं, आप कोई मतलब 7-8 अंडे तो हम लोग एक दिन में नहीं खाते, एक ही अंडा खाना होता है। तो वैसे भी सर्दियों में तो इतने महंगे हो जाते हैं कि वो फिर हम इतने अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना खाना। बहुत शुक्रिया आपका सारा। सबसे पाकिस्तान का ऐसा बनी तो अंडा लाजमी तौर पर खाना चाहिए। जो सारी बातें बनी हुई हैं उनको आप साइड पर रख दें। बच्चों को भी खिलाएं, लेकिन बच्चे खुद ना खाएं अपने पेपर्स में, अपने स्कूल के टेस्ट में अंडे लेके ना आए। बच्चे खरीद के जरूर लाएं, लेकिन अपने एग्जाम में ना लेकर आए अंडे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज क्योंकि अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो लाजमी तौर पर अगर आपने अंडा नहीं खाया तो आज अंडा लाजमी खाइएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान।